education. As you know that on the occasion of World Heart Day, most of the doctors are awareing the patients about the diseases. तो हमारे काफ़ी व्यूअर्स थे जिन्होंने पूछा था कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है, तो उस पर उससे रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोई लीडिंग डॉक्टर्स जहां पर हम बात कर सकते हैं रिलेटेड टू द पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन। जैसे आप अभी देखोगे कि कोविड एरा चल रहा है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो कि नॉर्मल हेल्दी थे, स्टिल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हार्ट, जिनको कोविड हुआ। और अभी ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि इसका क्या पर्टिकुलर रीजन है कि आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 स्टिल दे आर फेसिंग द इश्यू विद द हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक आ रहा है या जो अदर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। So I'll thought you that who are the best who will give the guidance in terms of these complications. So I'll welcome you on our channel again, and I'll give you a brief about to our viewers. Welcome to Dr. Snail Mishra. He is one of the leading cardiologists from Mumbai, and he's practicing in Hinduja Hospital, Mumbai, as well as he have his own setup in Malad, Mumbai. He's taking care of lots of patients, including the cardiac patient, the patients who have complications related to the cardiac surgery, the post-COVID care. So there is lots of things, and today we will discuss कि post COVID-19 complications जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या उसके रीजंस हैं, और एंड तक आप देखेंगे तो डॉक्टर साहब ये भी बताएंगे कि क्या वो टिप्स हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में फॉलो करो तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफी हद तक कम हो सकते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर स्नेल। Thank you Ravi ji for the kind introduction. I think I'm glad to be a part of your channel. आपके चैनल के I'm sure काफी सारे ऑडियंस हैं और अच्छा लग रहा है एक कैजुअल प्लस फॉर्मल काइंड ऑफ इंटरेक्शन करते हैं जहां हम हार्ट रिलेटेड इश्यूज एंड स्पेशली पोस्ट कोविड जो भी दिक्कतें हैं उनको ओवरकम कैसे करना है, उनसे डील कैसे करना है, वो क्यों हो रही हैं, एंड देन लाइक यू सेड जस्ट अ फ्यू जनरल टिप्स व्हिच some of them I follow, some of them I intend to follow, और फिर हम साथ में डिस्कस करते हैं that how to keep your heart healthy like you said. Yes sir, that's good. So we'll like the first thing is the general complications related to the COVID-19 related to the heart care. Heart से related क्या complications हो सकते हैं? Right. तो रवि जी आई थिंक हमने लास्ट साल 1.5 साल जो हमने कोविड के साथ बिताया है, अनफॉर्चुनेटली हमने ये रियलाइज किया है कि कोविड जब इनिशियली आया तो लोगों को लगा कि ये एक फ्लू टाइप इलनेस है, ये एक बेसिक कोल्ड एंड कॉफ जैसी इलनेस है, ये एक न्यूमोनिया जैसी इलनेस है। बट जनरली फ्लू टाइप इलनेसेस जो रहती हैं उनमें उतने भयंकर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं जैसे कोविड में देखे गए, इतनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं होती, इतने ज़्यादा लोग मरते नहीं हैं जैसे कोविड में देखा गया। और इसलिए फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ी कि नहीं, ये सिर्फ फ्लू लाइक इलनेस नहीं है, ये सिर्फ लंग्स को नहीं इन्वॉल्व करती है, इनफैक्ट हमारे ब्लड वेसल्स को ये प्रीडोमिनेटली ये वायरस इन्वॉल्व करता है। हमारी ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम्ड होती हैं, उनमें एक रिएक्शन होता है इस वायरस के कारण, एंड ये इसके मेजर कॉम्प्लिकेशंस और इससे जुड़े हुए जो मॉर्टेलिटी या जो ओवरऑल हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कोविड ना सिर्फ एक न्यूमोनिया है, इट इज इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करने वाला वायरस है और इसलिए इससे जुड़े हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग एज सीरियस एज लोगों को हार्ट अटैक हुआ है इमीडिएटली पोस्ट कोविड, कई बार ये हार्ट अटैक्स की टेंडेंसी लोगों में लंबे समय तक भी चली है। सो हमने अब स्पेशली जब हम 1.5 साल बाद बात कर रहे हैं तो लगभग 1 साल भर तक भी हमने देखा है कि नहीं, साल भर पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले लोगों को कोविड हुआ था और फॉर नो रियल रीजन अचानक वो हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वायरस डायरेक्टली हार्ट की मसल को अफेक्ट करके उसे वीक भी कर सकता है, जिसे फिर हम हार्ट की पंपिंग वीक होने के तौर पे देखते हैं और फिर पेशेंट्स डायरेक्टली हार्ट फेलियर जिसे हम मेडिकली कहते हैं उससे प्रेजेंट होते हैं, जहां सांस फूलती रहती है, जहां पूरे बॉडी में सूजन आती है। एक तीसरा और नॉट सो अनकॉमन प्रेजेंटेशन कोविड का ये भी है कि ये सिर्फ हार्ट बीट्स को इरेगुलर करता है। सो कई सारे मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आए हैं पोस्ट कोविड
जिन्हें अचानक पैल्पिटेशंस फील होने लगी हैं, जिन्हें अचानक उनकी हार्ट बीट तेज या स्लो होते हुए फील हुई हैं। सो आई थिंक ये 3 मेजर एंटिटीज हैं, स्पेशली हार्ट रिलेटेड, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और इरेगुलर हार्ट बीट्स, और ये तीनों कोविड के कारण हो सकती हैं। दिस हैज बीन आवर एक्सपीरियंस इन द लास्ट 1 ईयर। ओके, तो जैसे समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि ये सिम्टम्स 6 मंथ से 1 ईयर तक भी आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इमीडिएटली आपको कुछ ऐसा लगे हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। यस, सो आई थिंक अगेन, सो ये जस्ट एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्वियसली हम बहुत यंग हैं इस डिजीज में इस समय टू रियलाइज कि हर चीज, अब जिस तरह से ये बीमारी फैली है, काफी सारे लोगों को ऑब्वियसली कोविड हुआ है या एटलीस्ट उससे एक्सपोज हुए हैं। ये कई बार बायस भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चीज है इसलिए हम उसको इससे कोरिलेट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्टडीज लगेंगी और लोगों को एक्चुअली एक एसोसिएशन प्रूव करना रहेगा। यस, फर्स्ट 3 मंथ्स में डेफिनेटली ये प्रूवन है, ये टेंडेंसी प्रूवन है, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि नहीं, ये 3 महीने नहीं, हो सकता है कि कुछ हद तक कुछ टेंडेंसीज जो हैं वो थोड़ी देर और तक भी एक्सटेंड हों। अब ये सिर्फ हमारा अजम्पशन है या फिर एक रियल थियरी है जो प्रूव हो सकेगी विद टाइम। आई थिंक जितनी स्टडीज हो रही हैं वो फिर विल बी मोर एनलाइटेंड, मतलब हमें और ज्यादा पता चलेगा इसके बारे में। दैट साउंड ग्रेट एक्चुअली। अब जैसे कॉम्प्लिकेशन पर तो हमने बात कर ली, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन आता है कि अब उससे बचने के लिए क्या करा जाए कि वो कॉम्प्लिकेशन हो ना, कि विच आर द मेन मेजर्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ टू प्रिवेंट फ्रॉम हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। राइट, आई थिंक रवि जी, प्रिवेंशन सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि प्लीज कोविड को रिकॉग्नाइज करिए, कोविड के सिम्टम्स को छुपाइए मत। कोविड के सिम्टम्स लगे तो फील फ्री टू गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड, डॉक्टर की एडवाइस मानिए, क्योंकि अगर हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे कि हाँ हमें कोविड हुआ था या कोविड है, हम अगर उसको अभी भी डिनायल में लेंगे या अभी भी हम सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो कॉफ कोल्ड है, चलिए हम 15 दिन देख लेते हैं ठीक हो जाएगा, वरना तो फिर देखेंगे, और तब फिर हम कई बार लेट पहुंचते हैं हॉस्पिटल में। एंड फिर इवन डॉक्टर की बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हमारे आउटकम्स वैसे नहीं रहते हैं जैसे डॉक्टर या हम चाहें। तो सबसे पहली बात है कि कोविड के सिम्टम्स अगर लगे, जब सबको पता है कि क्या है, तो प्लीज अपने आप को टेस्ट करवाइए। थोड़ी भी डाउट लगे तो डॉक्टर से बात करिए और डॉक्टर की एडवाइस फुल्ली फॉलो करिए। सो ये प्रिवेंशन का तो सबसे पहला स्टेप ये है। अगर हाँ फिर हमने पता कर लिया कि नहीं हमें कोविड हुआ है, तो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इनिशियली कुछ भी सिवियरिटी लगे, सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहें, लगे कि नहीं हम ब्रेथलेस फील कर रहे हैं, हम 6 मिनट की वॉक टेस्ट कर लें, वॉक टेस्ट में हमें डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो एडमिशन का थ्रेशोल्ड कम रखें। हमें लग रहा है कि नहीं हम ठीक नहीं फील कर रहे हैं, प्लीज फील कि हम डॉक्टर के साथ शेयर करें, और डॉक्टर अगर बोलते हैं कि एडमिट होने ना बेटर है तो आपकी मॉनिटरिंग, आपकी ट्रीटमेंट इंजेक्शन से एडमिशन में बेटर हो जाती है। दूसरी थिंग, थर्ड थिंग है, समझिए हमें एक अनइवेंटफुल कोविड हुआ, हम घर पे रिकवर कर गए या हॉस्पिटल अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ा, वहां से हम रिकवर होके जब घर आ गए, उसके बाद आई थिंक जनरली प्रिकॉशन हमें एटलीस्ट 1.5 से 3 महीने तक जरूर रखना चाहिए। इमीडिएटली आप कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी मत शुरू करिए। हाँ, आपकी जो रूटीन एक्टिविटी है जब आप धीरे धीरे रिकवर करते हैं तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन जो लोग प्रीवियसली काफी एक्टिव रहे हैं, जो जिमिंग कर रहे हैं या जो साइकिलिंग कर रहे हैं या जो मैराथन्स का पार्ट लेना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए, या ओवरऑल भी कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी या ओवरऑल हैवी मेंटल स्ट्रेस एटलीस्ट 1.5 to 3 मंथ्स के लिए मत लीजिए। आई एम श्योर ये मेडिकल एडवाइस है, लेकिन आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराएंगे अगर हमें कोविड हुआ तो, जैसे कि स्पेसिफिकली एक डी डाइमर नाम का टेस्ट होता है। अगर वो लेवल्स हाई आते हैं तो डॉक्टर्स हमें कोई ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो ऑन एन एवरेज 1.5 to 3 मंथ्स हमें लेनी रहती है। तो उस चीज को भी प्लीज कंप्लायंट रहिए, उसे फॉलो करिए। एंड अगर आप कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, और आपकी ओवरऑल फिटनेस उस चीज के लिए है या नहीं वो डिस्कस करके फिर वो एक्टिविटी इनिशिएट करें। ओके, थैंक यू सो मच। या वन मोर थिंग, जो हम लास्ट अभी काफी टाइम से देख रहे हैं कि पहले जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती थी मेनली वो एज पीपल की होती थी। नाउ वी आर सीइंग द वेरी यंग एज में भी हो जाता है, हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को लेस देन 40 इयर्स का। तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों हो रहा है अभी? आई थिंक
मेन रीजन, एंड आई थिंक हम टिप्स भी उसी के बारे में बात करेंगे रवि जी, इज दैट दोनों फैक्टर्स हैं, कुछ हद तक फिजिकल फैक्टर्स भी हैं। यस, हम उस तरह की चीजें अब खा नहीं रहे हैं जैसे हम पहले हमारे एल्डर्स खाते थे, हम उस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, हमारा वर्क प्रोफाइल चेंज हो गया है आई थिंक वो, और प्लस एक जो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड चीजें हैं जैसे कि स्मोकिंग है, वो अब बहुत ही सोशली एक्सेप्टेबल हो गई हैं। इनफैक्ट आप स्मोक नहीं करते हैं तो शायद आप सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं कई ग्रुप्स में। और अब ये भी नहीं है कि नहीं विमेन स्मोक नहीं करेंगी या फिर लड़कियां हैं तो स्मोक नहीं करेंगी, प्लस ये सारी आदतें जो हैं बहुत यंग एज से, मतलब पहले हम बहुत अनकॉमनली देखते थे कि स्कूल एज में कुछ ही एक परसेंटेज होते थे जो स्कूल एज में ही स्मोकिंग वगैरह शुरू कर दिए। अब वो भी कोई अनकॉमन नहीं, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड बहुत कॉमन एज ग्रुप्स हैं कि यहीं से स्मोकिंग। सो एक्सपोजर जल्दी शुरू हो रहा है, एक्सपोजर क्योंकि सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं, छुपा के करने वाली नहीं है, एक्सपोजर टोबैको एंड स्मोकिंग का लंबे समय तक चल रहा है। सो बाय द टाइम हम 30-35 के हो रहे हैं, काफी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी 20 साल से स्मोक कर रही है। सो वो, और प्लस हमारा खाना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी वर्क प्रोफाइल जैसे आई डिस्कस, सो ये तो सीन चीजें हैं आई थिंक। बट उससे भी ज्यादा जो अनसीन है, विच इज स्पेशली मेंटल स्ट्रेस, जिसका ना कोई टेस्ट है ना उसका कोई वेइंग स्केल है, तो कई बार हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि हाँ नहीं ये भी एक कंट्रीब्यूटर है। और मेरे काफी यंग पेशेंट्स हैं जिन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस में बिल्कुल फिट नजर आते हैं, एंड आप हम खुद सरप्राइज होते हैं कि अरे भाई ये तो एकदम फिट नजर आ रहे हैं। बट आई थिंक फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और मेंटल हेल्थ भी हेल्थ का उतना ही या शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सो उस चीज पे या उस उन ब्रेक्स को लेना, उन चीजों को ध्यान रखना और उससे रिकॉग्नाइज करना कि नहीं स्ट्रेस भी उतना ही खराब है जितना वेट गेन है, जितनी स्मोकिंग है, आई थिंक ये एक रिकॉग्निशन यंगर एज में जब आ जाएगी और उसको डील करने के हम एक्टिवली तरीके ढूंढेंगे, तो आई एम श्योर होपफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हम देख रहे हैं वो ट्रेंड जो है वो शायद स्टेबल हो जाए या इन द फ्यूचर यंग एज में चीजें कम भी हो जाए। ओके, दैट साउंड। एक और जो मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार हमारे पास जो व्यूअर्स के आए हैं, वो ये है कि इजी टिप्स टू मेंटेन द हार्ट, हेल्दी हार्ट। तो वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में प्रिवेंट कर सकते हैं एनी हार्ट डिजीज को? राइट, सो रवि जी, आई थिंक इजी टिप्स वो होने चाहिए जो आप जो प्रैक्टिकल भी हों। आई थिंक वो मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि आप वो कोई भी फैंसी चीजें मत करिए जो आप लाइफ लॉन्ग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हार्ट रिलेटेड प्रोटेक्शन, हार्ट रिलेटेड इश्यूज वो आपकी लाइफस्टाइल का ही पार्ट बन जाने चाहिए, जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज ब्रशिंग योर टीथ, एज जैसे हम सुबह नहाने जाते हैं, हम क्लीन कपड़े पहनते हैं, उसी तरह इसे हमारी लाइफ, ओवरऑल लाइफ का एक पार्ट रहना जरूरी है। इसलिए कोई फैंसी टिप्स या चीजें मत फॉलो करें जो आप महीने भर ही करने वाले हैं, जो आप 3 महीने ही करने वाले हैं। आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, बट कोई ऐसी चीज मत शुरू करिए जो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो लाइफ पर कंटिन्यू करना। सो आई थिंक टिप्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रिकॉग्नाइज करना है, एंड देन कमिंग स्पेसिफिकली, आई थिंक most of the things are by now already known to us. We know कि कौन से फूड अनहेल्दी हैं, कौन से फूड हेल्दी हैं। मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है इस चीज को बताने का। हमें ये भी पता है कि स्मोकिंग खराब है, हमें ये भी पता है कि टोबैको खराब है, हमें ये भी पता है कि ड्रिंक्स एक लिमिट के बियॉन्ड हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें ये भी पता है कि हमें मिनिमम 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर की एवरीडे फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। so majority of things are already known. I think हम जान के उसे कर नहीं रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। So don't just know it, please try and do it as well. And the other thing is एक जो रेगुलर एक हेल्थ स्क्रीनिंग की बात होती है, तो जरूर आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस 40 शुड बी अ थ्रेशोल्ड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आई मे फील वुमेन 45 तक वेट कर सकती हैं, लेकिन 40 शुड बी द थ्रेशोल्ड जहां हम अपने आप को एक्टिवली हर साल एक हेल्थ स्क्रीनिंग, एक कार्डियक स्क्रीनिंग कराएं। इनफैक्ट फॉर अ सबसेट ऑफ पीपल, स्पेशली जिनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है या जिनका वर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है या जो बहुत ही अग्रेसिव स्मोकर्स हैं, उनके लिए ये एज ग्रुप हम 30 या 35 भी कर सकते हैं और वहीं से उन्हें स्क्रीनिंग अपनी शुरू कर देनी चाहिए। सो नो योर नंबर्स, लाइक वी ऑलवेज से, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, वेट से भी इम्पोर्टेंट हमारा वेस्ट सरकमफरेंस कितना होना चाहिए।
और हमारी कोलेस्ट्रॉल और शुगर की लेवल्स कितनी होनी चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट है, एंड लाइक वी डिस्कस, सो प्लीज अपने दिन भर में कुछ समय मेंटल रिलैक्सेशन के लिए और कुछ समय अपनी ओवरऑल मेंटल फिटनेस पर भी दीजिए, besides the physical activity and diet that most of us already know of but don't follow. So take a break, आप म्यूजिक सुनिए। ब्रेक लेने का मतलब स्क्रीन पे बैठना नहीं होना चाहिए। तो take a break from screen, take a break from the work and the other responsibilities that we have, and spend some time in trying to be mentally fit as well. So ये भी equally important. That's correct. As you mentioned that most of the things already aware by the people. काफी चीजें लोगों को पता ही है। The main thing that कि आप उतना कितना implement कर रहे हो day to day life में। बिल्कुल। तो वो जब आप करोगे तभी है। Otherwise you just like listening, seeing the other things and not implementing, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। In the last sir, I want कि आपका वो कौन सा एक पर्सनल टिप है जो आपकी डे टू डे लाइफ में खुद भी यूज करते हो अपनी हेल्थ के लिए? तो आई डोंट नो, मैं सारी चीजें तो खुद भी कई बार नहीं कर पाता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई फॉलो करे, रवि जी, बट एटलीस्ट जो छोटी छोटी चीजें विच आई थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन फॉलो इज जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं जहाँ गाड़ी की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल इश्यूज बता रहा हूँ जहाँ पर व्हीकल की नीड नहीं है। जैसे कई बार होते हैं, 2 हॉस्पिटल हैं जो शायद पास में है, आई प्रेफर वॉकिंग डाउन रादर देन ऑलवेज टेकिंग माई कार और द ड्राइवर। हम मार्केट जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर जगह पर एटलीस्ट अपनी बाइक या कार को मत लेके जाइए। जो छोटे नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, 2 फ्लोर तक कोई चीज़ है आपके ऑफिस में या होम फ्रंट में, तो उसे क्लाइंब करने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि लिफ्ट है तो हम हर बार उसे यूज़ ही करें। वेरी वेरी इम्पोर्टेंटली मेक श्योर कि हम पैकेज्ड फूड, एंड दैट इज़ व्हाट आई इंसिस्ट, आई थिंक वो अपने चिल्ड्रन एज से ही शुरू होनी चाहिए, एंड वी शुड फॉलो इट, कि पैकेज्ड फूड की कंजम्पशन को आप मिनिमम रखें। एंड पैकेज फूड जरूरी नहीं है कि सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही पैकेज फूड कहलाता है। एनीथिंग, लाइक आई टेल माय पेशेंट, जो भी चीज पैकेट में घर पे आती है एक्सेप्ट फॉर मिल्क, वो पैकेज फूड है। तो उसमें ब्रेड आ गई, बिस्किट आ गए, फरसान आ गए, स्नैक्स आ गए, ये जो एक कॉमन स्नैकिंग टाइम की आदत होती है या हम उसको नॉर्मल समझते हैं, तो उसको लिमिट करिए, उसे डे टू डे बेसिस पे मत दीजिए। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू फॉलो एज वेल। कोई ना कोई हेल्दी फूड अपने दिन भर के एक टाइम में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए। सो हम ड्राई फ्रूट्स हो सकती है, वो एक फ्रूट हो सकता है, वो फ्लैक्स सीड्स हो सकते हैं। सो कुछ ना कुछ एक जो स्नैकिंग टाइम हम अदरवाइज बोलते हैं, उस टाइम पे कोई एक हेल्दी स्नैक को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फाइंड समथिंग जो डेली बेसिस पे आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर हो। सो लाइक आई ट्राई कि मैं काम को घर नहीं लेके आऊँ। सो आई ट्राई कि एक्सेप्शनल केसेस आर डिफरेंट, भाई कोई पेशेंट बहुत ही सीरियस हैं, हम काफ़ी कंसर्न्ड हैं, तो घर में भी पता होता है। बट डोंट ट्राई टू ब्रिंग योर वर्क होम। वर्क का टाइम वर्क के लिए रखिए, घर का टाइम घर के लिए रखिए। फाइंड समथिंग जो, लाइक मेरे लिए इट इज़ माई डॉटर, फॉर अदर्स इट मे बी समथिंग एल्स। फाइंड टाइम जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क से आपको ब्रेक दे और जहाँ आप जेन्युइनली एंजॉय कर सकें। सो आई थिंक दिस इज, सो आई लाइक साइक्लिंग, सो कभी साइकिल हो गया, कभी बैडमिंटन हो गया। इट डज नॉट नीड टू बी ऑलवेज जिम। आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रोज करने की कोशिश करिए। जब नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा डिस्टेंस वॉक कर लीजिए, एंड ट्राई टू स्टे रिलैक्स्ड मेंटली एज वेल, एंड टेक ब्रेक्स। वर्क, आप आपका वर्क आपकी आइडेंटिटी नहीं बन जाना चाहिए कि आप सिर्फ आपके वर्क हैं और आप कुछ नहीं है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई ट्राई टू फॉलो, रवि जी, एंड आई जेन्युइनली फील कि ये अगर हर कोई करने की कोशिश करे, इसे 50% भी कर पाए, तो ओवरऑल हमारी हार्ट को हेल्दी रखने में ज़रूर हेल्प करेगा। That's correct, sir. Thank you so much for sharing so information. Again, very practical information. ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते इन चीज़ों को फॉलो, they can implement in their day to day life, और practically जब करेंगे then only that will effect. बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। Thank you so much again for your time, for your taking a time from your busy schedule, No, thank and you for the thank you so invitation. much from all the viewers. Thank you very much. I hope God blesses everyone with a healthy life ahead. Thank you. Okay sir, thank you.